तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की अगली सीरीज में हमारे पास है एम्पियर परिपथी नियम और इसका प्रूफ। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है क्योंकि बिना इसके हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो इसी को मुझे प्रूफ करना है। तो कथन क्या है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखिए बंद वक्र ये के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय मतलब डीएल, लंबाई के अनुदिश। ठीक है, रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो ये हो गई कुल धारा जो उस वक्र ने घेर रखी है, उसके अंदर जितने भी करंट निकल रहे होंगे उसने इसको रैप कर रखा है ना। घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता, गुना मतलब मल्टीप्लाई। तो वही इंग्लिश मीडियम करें, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इंक्लोज्ड बाई या बाउंडेड बाई दैट पाथ, जिस पाथ ने उसको कि कौन सा पाथ है, इस पाथ को बेटा बोलते हैं हम एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं? जिस तरीके से आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इमेजिनरी सरफेस उसके चारों ओर ड्रॉ करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वो काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते थे। इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, वहां विद्युत क्षेत्र निकालते थे, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक लूप बनाना पड़ेगा जो उस वायर को, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज देता था तो हम चार्ज के चारों ओर सरफेस बनाते थे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट दे रही है, तो करंट को हम बाउंड कैसे कर सकते हैं, करंट को मतलब सरफेस से कैसे घेरें, हम करंट को एक लूप से घेरते हैं। तो लूप ऐसा होना चाहिए कि वो पॉइंट जहां पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकलना वो उसके लूप पर आ जाए, उसके पॉइंट वहीं पर उसी लूप पर लाई करे। इसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो वो चार्ज जिससे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना था तो वो चार्ज उसकी सरफेस में आना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लूप पर आना चाहिए। बात समझाया? तो देखिए, सॉरी चार्ज कह रहा हूँ, चार्ज सरफेस में नहीं आना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे एक सरफेस मानना पड़ेगा, लेकिन बस ऐसा सरफेस मानना कि ये पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो सरफेस पे आए। इसी तरीके से ये वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अगर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर्स परिपथ के नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, तो हमें इसके चारों ओर एक लूप मानना पड़ेगा। बस लूप ऐसा मानना कि वो लूप इस पॉइंट से होकर गुजरे जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। गॉट इट? तो अब देखिए जरा ध्यान से, हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो हम LHS लेके चलते हैं, लेकिन किसके लिए करें? बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं। कई जगहों पे तार हो सकते हैं, फायर हो सकते हैं जिसमें करंट यानी कंडक्टर सीमित लंबाई का था, धारावाही लूप थी, सोलेनॉइड था यानी परिनालिका, तो कहीं पर भी कर सकते। तो हम सबसे आसान लेते हैं क्या? ऋजु रेखी चालक के लिए। क्या? ऋजु रेखी चालक। और ऋजु रेखी चालक का मतलब कि जिसकी लंबाई अनंत है। तो अनंत लंबाई के लिए भी बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। क्या था? अनंत लंबाई के लिए बी का फॉर्मूला हम पढ़ रखे थे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यार, चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये अनंत लंबाई के लिए था भाई। साइन फाई 1 और साइन फाई 2 पूरा फॉर्मूला था, अगर भूल जाते हो आप लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अनंत के लिए दोनों फाई 1 फाई 2 कितने हुए थे? 90। तो 90 प्लस 90 साइन 90 साइन 90 1 1 2 हो गए थे, यहाँ 2 आ गया था। तो क्या लिखा था? 2i बाई आर, 2i बाई आर। तो यही आया 2i बाई आर। देखिए चेक करिए, तो मैंने 2 मिस कर दिया था, 2i बाई आर। तो 2i बाई, अब r क्या है? ये फाई 1 फाई 2 अब हट जाएगा, तो उसी का तो 2 आया है। r की जगह मतलब लंबवत दूरी, तो वहां हमने लंबवत दूरी यहाँ पर क्या मान ली? r मान ली। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बात समझना। तो क्या फॉर्मूला हुआ अनंत लंबाई के लिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। इसको बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हमने एक वायर ले लिया, इसमें धारा आई है, इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता होता है किसी अनंत लंबाई के चालक के कारण। ये क्षेत्र, ये इससे दूरी कितनी है? मैंने माना है यहाँ आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर? चलो ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। तो ये वैसे ही डायग्राम नहीं है अनंत लंबाई वाला जो अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले, है ना, हमने पिछली डेरिवेशंस में पढ़ी है ना। तो हमें अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथ नियम से निकालना होता तो हमें एक एम्पियर्स लूप लेना पड़ता है। तो एम्पियर्स लूप ऐसे बनाओ जो इस पॉइंट से होकर गुजरे, इसे बोलते हैं एम्पियर लूप। बोलो, है ना। तो हमें इस एम्पियर के परिपथ नियम को यहाँ प्रूफ करना है, तो हमें बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है हमको। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है?
एम्पियर का परिपथ नियम बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल है। अगर मैं बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट खोलूं तो आरएचएस हमारा यही आना चाहिए, हम करते हैं बी डॉट डी एल खोलते हैं तो बी डी एल, लेकिन यहाँ डी एल है क्या, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब करंट इधर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कहाँ है, अंदर की तरफ, कहाँ की तरफ, अंदर। तो डीएल भी ऐसे लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। चलिए यहाँ पर मान लो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो आ रही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी होगी, ऐसे होगी, और डीएल भी कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा, नहीं समझे, ये लूप है, इस पॉइंट पे निकाल लो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे, अंदर की तरफ, मेरी तरफ, और डीएल भी अंदर की तरफ। तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है, बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो बी डीएल कॉस 0, बी डॉट डीएल क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, तो कितना आ गया, बी डीएल। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल हमारा कितना निकल के आ गया, बी डीएल। अब समझना मेरी बात को, है ना, क्या हमें बी की वैल्यू पता नहीं है, हमें बी की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि रिजुरेखी चालक के लिए, रिजुरेखी मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर, रिजुरेखी चालक के लिए, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, ये लिखिए। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई समीकरण, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से हम इस 2 की वैल्यू को यहाँ रखने जा रहे हैं। तो क्या हो गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, और ये हो गया तुम्हारा dl। क्या हो गया, अच्छा ये इंटीग्रेशन तो मैं लगाना भूल ही गया यहाँ पर, भाई इसी को तो ओपन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो रहेगा। अरे भाई बी डॉट डी एल को ओपन कर दिया, इंटीग्रेशन रहे, मुझसे मिस हो गया, तो इंटीग्रेशन इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा और ओपन किया है, बस समझिए। तो अब जो कांस्टेंट उसको बाहर लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई बाहर आ गया, 2i बाहर हो गया, और रेडियस है ये, तो आर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल, फिर से वही बात आ गई, वही पुरानी बात, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, डीएल यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा, तो पूरा लूप बनाएगा, और पूरे लूप की सर्कमफेरेंस यानी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, सर्कल तो स्मॉल आर रेडियस का है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, और ये हो गया 2 पाई आर, डायरेक्ट लिखने की, क्योंकि इतना सोचने वाली बात नहीं, डीएल का पूरा लेंथ कितना हुआ, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 2 जा 4, बोलो समझे, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, बचा है एलएचएस में बी डॉट डीएल, और इधर बच गया म्यू नॉट इनटू में आई। अब जरा ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आई टोटल आना चाहिए। इस लूप ने कितनी धारा घेरी है, इस लूप ने कितनी धारा, यानी आई टोटल इस लूप की कितनी है, आई ही तो है, तो हम आई की जगह आई टोटल नहीं ले सकते हैं, लिख सकते हैं बी डॉट डी एल, भाई आई टोटल की जगह आई लिखा है, क्योंकि टोटल करंट अगर यहाँ 2 वायर होते तो आई टोटल फिर हम डायरेक्शन के हिसाब से निकालते, तो आई टोटल कितनी आई, तो आई की जगह पर हम लिख दे रहे हैं आई टोटल, बोलो है ना, यही हमारा एम्पियर का परिपथी नियम है। देखिए फिर से देख लीजिए, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ। ओके, तो अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस में पहले इंटीग्रेशन लगाया, बी डॉट डीएल को ओपन किया, बी डीएल कॉस थीटा। अच्छा लूप ऐसा है ना, तो डीएल भी किसी पॉइंट पे ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही की तरफ तो है, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, भाई किसी धारावाही चालक के चारों मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है ना वृत्तीय, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो बी डीएल लिखा। अब रिजु रेखी चालक के लिए हमको बी पता होता है, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए बी की वैल्यू ये होती है, मैंने लिख दी थी पहले ही, ठीक है, ये होती है। अब इन दोनों को मैंने रिलेट किया तो ये आया, तो जो कांस्टेंट बाहर, तो आर तो रेडियस है, कांस्टेंट है बाहर आ गई, डीएल का इंटीग्रेशन डीएल 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 पूरे लूप का बनाओगे तो 2 पाई आर से आर कैंसिल, 2 2 जा 4, याला 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये बचा। अब इस लूप ने कितनी करंट घेर रखी है सोच के बताओ, इस लूप से केवल एक ही करंट तो जा रही है, वही उस कंडक्टर की, तो टोटल करंट कितनी है आई, तो हम आई की प्लेस पर टोटल करंट लिख सकते हैं, तो आई की प्लेस पर टोटल करंट लो, प्रूफ हो गया।
ये आपके शॉर्ट में आपको मिलेगा बढ़िया 3 मार्क्स में, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन होती है समाप्त।